चिदम्बरम का बयान। उत्तराखंड हुकूमत ने दरियाओं के किनारे इमारतों की तामीर पर लगाई पाबंदी। बहुगुना ने मुतासरा अवाम के लिए राहत का दायरा बढ़ाया। इशत जहां फर्जी एनकाउंटर मामला, सीबीआई की चार्जशीट में मोदी और अमित शाह का नाम शामिल नहीं। जामिया मिलिया के वाइस चांसलर नजीब जंग होंगे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर। के पॉल मेघालय के गवर्नर मुकर्रर। और मिसी सदर के खिलाफ दूसरे रोज भी एहतजाज जारी, 16 अफराद हलाक। अपोजिशन ने मुस्ताफी होने के लिए मुर्सी को दिया कल तक का अल्टीमेटम। खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड सानहे की। उत्तराखंड हुकूमत ने माली मदद का दायरा वसी करने का फैसला लिया ताकि ज्यादा से ज्यादा मुतासरीन को इसका फायदा पहुंच सके। रियासती काबीना की मीटिंग में मुतासरीन को 1 महीने की ग़िज़ाई अजनास मुफ्त बहम कराने, यतीमों की किफालत, तलबा की मदद, बिजली बिल माफ करने समेत कई अहम फैसले लिए हैं। इसके साथ साथ नदी के किनारे इमारतों की तामीर पर रोक लगाने का भी अहम फैसला लिया गया है। उधर वजीर खजाना चिदम्बरम का कहना है कि रियासत में राहत और बाज़ाबातकारी के लिए हुकूमत वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से इमदाद हासिल करेगी। निर्णय लिया गया बहुत सख्त कि नदी के तट पे, नदी के किनारे किसी भी भवन को बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और यदि दी जाती है तो उस अधिकारी के खिलाफ बहुत सख्त कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। उत्तराखंड हुकूमत की निगाह हाल से निमटने और मुस्तकबिल को महफूज बनाने पर भी है। नदियों की राह में रुकावटें खड़ी न करने का फैसला इसी सिमत उठाया गया एक कदम है। अब इसको मौसर ढंग से नाफिज करना मुतल्लिका अफसरान की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही रियासती हुकूमत ने राहत व बाज़ाबातकारी के कामों की निगरानी के लिए एक अथॉरिटी भी कायम करने का फैसला किया है। सैलाब और जमीन खिसकने से हुए बड़े पैमाने पर नुकसानात का तख्मीना भी लगाया जा रहा है। इस बीच हलाकतों की तादाद के बारे में आ रही मतजाद रिपोर्टों के दरमियान वजीर आला विजय बहुगुणा ने इस पर कयास आराई न करने की बात दोहराई है। सरकारी जराये के मुताबिक लापता अफराद की तादाद 3000 से जायद है। हम क्यों छुपाएंगे, लेकिन हम एज ए चीफ मिनिस्टर स्टेट गवर्नमेंट हम कोई स्पेकुलेटिव फिगर नहीं दे सकते, क्योंकि ये नामुमकिन है आज जब तक कि ये सारी एक्सरसाइज ना हो जाए जो कि कानून हमसे कहता है करने को। इसलिए ये रेलिवेंट नहीं है कि कितने डेड हो गए, रेलिवेंट ये है कि जो मर गए, जो नहीं पहुंच पाए, जो मिसिंग है, उनकी संख्या जल्दी तय हो जाए। जो संख्या आएगी हम उसको उजागर भी करेंगे और उनको कंपनसेशन भी देंगे। वजीर आला विजय बहुगुणा ने सैलाब से मुतासरा रियासती अवाम को इमदाद फराहम करने के लिए इसका दायरा वसी किया है। उन्होंने मुतासरा इलाकों के लिए 1 जून से 31 मार्च 2014 तक बिजली बिल माफ करने का ऐलान किया है। इसके साथ साथ गैर मुनज़्ज़म शोबे से जुड़े छोटे कारोबारियों, किसानों, यतीमों, तलबा और दीगर मुतासरीन को माली मदद देने का ऐलान भी किया गया है। हमने ये भी निर्णय लिया है कि जो गांव प्रभावित क्षेत्र जो कट ऑफ है, जिनके लिंक खत्म हो गए रोड से, एक्सेसिबल नहीं रह गए, वहां राज्य सरकार 1 माह तक के लिए फ्री राशन पहुंचाएगी। आप जानते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क किनारे छोटे छोटे ढाबे होते हैं, छोटे व्यापारी होते हैं, उन सबको हमने कवर कर लिया है और 50,000 रुपए से लेकर अधिकतम 1 लाख रुपए तक की राशि उनको दी जाएगी। हर स्टूडेंट को जो इंटरमीडिएट तक पढ़ता है उसको 500 रुपए दे रहे हैं, उसकी किताब बह सकती है, उसकी कुछ परेशानी हो सकती है, उनको इंटरमीडिएट तक 500 रुपए देंगे वन टाइम। और जो इंटरमीडिएट से ऊपर है, आगे पढ़ रहे हैं या जो ITI कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, उन स्टूडेंट ना इमीडिएट पर मंथ है, वन टाइम। जो बच्चे ऑर्फन हो गए उनको उनका लालन पोषण शिक्षा सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार उठाएगी। राज्य सरकार का जो हमारा वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री है वो पॉलिसी बनाएगा और सारे ऑर्फन बच्चों का की देखभाल हम करेंगे। उधर मरकज का कहना है कि उत्तराखंड में राहत व बाज़ाबातकारी की राह में फंड की कमी आड़े नहीं आएगी। वजीर खजाना पी चिदम्बरम ने कहा कि इसके लिए मरकजी हुकूमत आलमी मालियाती इदारों से भी रुजू करेगी। मरकज ने 1000 करोड़ रुपए का माली पैकेज
सैलाब मुतासरा रियासत को देने का ऐलान किया है। मुख्तलिफ वजारतें भी फंड जारी कर रही हैं। चिदम्बरम ने मजीद कहा कि वजारत खजाना और वजारत दाखिला की एक टीम उत्तराखंड का दौरा करेगी। ये टीम रियासती हुकूमत से बाज़ाबातकारी के मंसूबे पर तबादला ख्याल करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट PTV न्यूज़। उत्तराखंड में अभी भी 400 अफराद अलग अलग मकामात पर फंसे हुए हैं, जबकि तकरीबन 425 अफराद को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के नायब चेयरमैन M शशिधर रेड्डी ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सानिया में मारे जाने वाले अफराद का सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। ताहम उन्होंने कहा कि मरने वालों की तादाद काफी ज्यादा हो सकती है। तारीख को बद्रीनाथ से 1350 लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। 800 लोगों को हेलीकॉप्टर से और 550 लोगों को सड़क के रास्ते। अभी 300 से 400 लोग यात्री और कुछ वहाँ के लोकल लोग भी हैं, जो दुकानदार भी हैं, आश्रम में रहने वाले हैं। कुछ लोग वहाँ से भी इवैक्यूएट होना चाहते हैं। इन सब लोगों को इवैक्यूएट किया जाएगा। आज के दिन 225 लोग सड़क के रास्ते निकले हैं और 250 लोगों को हेलीकॉप्टर द्वारा इवैक्यूएट किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है केदारनाथ और रामबाड़ा में, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अभी 200 पुलिस कर्मियों को डिप्लॉय किया है। 200 पुलिस कर्मियों को सिविल डिफेंस और कंजर्वेंसी स्टाफ जो वहाँ के शव के डिस्पोजल का काम करेगी। सरकारी रिपोर्ट ये भी कह रही है कि FIRs दर्ज जो किए हैं उसके आधार पर 3,500 से लेकर 3,700 लोग अभी लापता हैं। उधर उत्तराखंड सानिया को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में अल्फाज की जंग शुरू हो गई है। ट्विटर पर दोनों पार्टियों के लीडर तनकीदों के तीरों नश्तर छोड़ रहे हैं। बीजेपी के लीडरान सुषमा स्वराज और अरुण जेटली का कहना है कि उत्तराखंड हुकूमत ने सानिया से मौसर ढंग से नहीं निपटा है, लिहाजा विजय बहुगुणा हुकूमत को बरतरफ कर दिया जाना चाहिए। बीजेपी की तनकीदों पर कांग्रेस रहनुमा और मरकजी वजीर मनीष तिवारी ने कहा कि बीजेपी लीडरों के पास हुकूमत पर तनकीद करने के लिए वक्त मौजूद है, लेकिन सैलाब से मुतासरा रियासत का दौरा करने के लिए वक्त नहीं है। इस मामले पर बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद और कांग्रेस रहनुमा अंबिका सोनी ने रद्द अमल जाहिर किया है। बहुत विनम्रता से मनीष तिवारी को बताना चाहूंगा, इतनी बड़ी विभीषिका और त्रासदी है उत्तराखंड में, हजारों लोग मरे हैं, हजारों लापता हैं। उस पर ऐसे वक्तव्य न दें कि देश शर्मसार हो, यह मैं कहना चाहता हूं। अरुण जेटली और सुषमा स्वराज इसलिए नहीं गए कि गृह मंत्री शिंदे साहब ने कहा था कोई नेता नहीं जाना चाहिए। राजनाथ जी गए कि नहीं गए? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गए, नरेंद्र मोदी गए, तो आपने देखा शिंदे साहब ने क्या टिप्पणी की गृह मंत्री ने कि लोगों को नहीं आना चाहिए। ये बात दीगर है कि उनका ये जो निषेधाज्ञा थी वो राहुल गांधी के बारे में लागू नहीं होती है। No, well, Home Minister, the Chief Minister just explained to you that in the initial days, when there was no connectivity at all, whatever sorties were being made for evacuation. Evacuation was our primary concern. Therefore, nobody was allowed to get down, disembark, because that would have taken time away from evacuation. So that is why it was stopped. Thereafter, chief ministers have been coming to Dehradun. They've all set up their relief camps. I talked about them last time. मरकजी वजीर खजाना पी चिदम्बरम ने नरेंद्र मोदी को इंतहाई मुनक़सिम करने वाली शख्सियत करार दिया है, जिससे खुद बीजेपी नहीं बच पाई। मोदी को प्रमोट किए जाने पर चुटकी लेते हुए चिदम्बरम ने कहा कि पार्टी के सफ़े अव्वल के लीडर की नाखुशी बगावत के तौर पर सामने आ गई थी। उन्होंने मजीद कहा कि अगर पार्टी मोदी को वज़ारत उज़्मा के ओहदे का उम्मीदवार बनाती है तो अवाम आइंदा आम इंतखाबात में उसे वोट देने में तजब्जुब का शिकार होंगे। 2004 और 2009 की ही तरह आइंदा आम इंतखाबात में बीजेपी फिर धूल चाटेगी। वजीर खजाना पी चिदम्बरम का ये दावा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसे लीडर पर दांव लगा रही है जो तोड़ने वाला है, जोड़ने वाला नहीं।
मोदी के प्रमोशन पर पार्टी के अंदर हुए बवाल को चिदम्बरम ने मोदी की मुनक़सिम करने वाली शख्सियत को दलील के तौर पर पेश किया। उन्होंने नरेंद्र मोदी को बीजेपी की जानिब से वजारत उज़्मा के ओहदे का उम्मीदवार बनाए जाने या न बनाए जाने से क़त्अ नज़र इतना कहा कि कांग्रेस का मुकाबला किसी फ़र्द से नहीं बल्कि बीजेपी और उसके मिसाली हिंदुस्तान के ख़यालात व नज़रियात से है। चिदम्बरम के मुताबिक बीजेपी का वजारत उज़्मा का उम्मीदवार कौन होगा ये बीजेपी का मामला है। बीजेपी के उम्मीदवार चुनने के बाद अवाम तय करेंगे कि वो वोट किसे दें। उन्होंने कहा कि गुजरात मॉडल को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। चिदम्बरम का कहना है कि गुजरात मॉडल को पूरे मुल्क पर लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि इस मॉडल में एक बड़े तबके को पीछे छोड़ दिया गया है। चिदम्बरम ने मजीद कहा कि कांग्रेस मोदी से खाइफ नहीं है। उनके मुताबिक मजबूत और कमजोर उम्मीदवार ख्याली बातें हैं। 2009 में बीजेपी ने लौह पुरुष के हाथों में कमान दी थी, नतीजा सामने है। चिदम्बरम के मुताबिक बीजेपी ऐसे ख्यालात की नुमाइंदगी करती है जो सेक्युलरिज्म और सबको साथ लेकर चलने के खिलाफ हैं, जबकि कांग्रेस ऐसा सेक्युलर हिंदुस्तान चाहती है जिसमें मुल्क के सभी फ़िरक़े के लिए तरक्की के यकसा मौक़े हों। उन्होंने बीजेपी पर यकसा सिविल कोड, अयोध्या और आर्टिकल 370 की मनसूखी जैसे अवाम को मुनक़सिम करने वाले मसाइल उठाने का इल्ज़ाम भी लगाया। चिदम्बरम के मुताबिक जमहूरियत कितनी ही पुरहंगाम क्यों न हो, उसकी असास सेक्युलरिज्म पर ही होनी चाहिए जिसमें समाज के कमज़ोर तबके तक तरक्की की रोशनी पहुँचे। उन्होंने इतराफ़ किया कि यूपीए के 9 साल दौरे इक़्तिदार में मसाइल रहे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बिल आखिर हमें आवाम के बीच जाना है और आवाम दूरअंदेशी से मुस्तकबिल को पेश नज़र रख कर वोट करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। खबरनामे में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। अरे हाँ कर रहा हूँ। अरे प्रजापति, संडे कब है? क्या हुआ? संडे आज ही मना लो। टेंशन थकान उतारने के लिए संडे का इंतजार क्यों? नवरत्न तेल की मालिश से रोज की थकान रोज मिटाओ। नवरत्न तेल लगाओ, हर शाम संडे मनाओ। दैवीय आपदा की भीषण त्रासदी से उत्तराखंड में हुए नुकसान और प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाने के लिए देश भर से विभिन्न संगठनों एवं संस्थाओं द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार आप सभी के इस सेवा भाव का सम्मान करती है। सरकार द्वारा राहत सामग्री के व्यवस्थित ढंग से संकलन एवं वितरण हेतु राहत सामग्री संग्रहण एवं वितरण केंद्र महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर, देहरादून में स्थापित किया गया है। दैवीय आपदा में स्वेच्छा से मदद करने हेतु सहायता राशि चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री आपदा प्रबंधन राहत कोष उत्तराखंड के नाम से मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तराखंड सचिवालय परिसर 4 सुभाष रोड देहरादून को प्रेषित कर सकते हैं। आप भारतीय स्टेट बैंक सचिवालय शाखा देहरादून में राहत के लिए संचालित मुख्यमंत्री राहत कोष में सीधे भी सहयोग राशि जमा कर सकते हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के वाइस चांसलर नजीब जंग दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। राष्ट्रपति भवन से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक 62 साल नजीब जंग तेजेंद्र खन्ना की जगह लेंगे। नजीब जंग 1937 1973 मध्य प्रदेश कैडर के IAS हैं और वो एक मंझे हुए सिफारतकार भी हैं। 22 बरस तक वो मुख्तलिफ सरकारी ओहदों पर अपनी खिदमात अंजाम दे चुके हैं और वो एशियन डेवलपमेंट बैंक में सीनियर मुशीर के ओहदे पर भी 7 बरस खिदमात अंजाम दे चुके हैं। 2009 में वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के वाइस चांसलर मुकर्रर किए गए। तेजेंद्र खन्ना 2 बार दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे। 1996 से 1998 तक तेजेंद्र खन्ना दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे। 2007 से 2013 तक उनकी दूसरी पारी उतार चढ़ाव वाली रही। नजीब जंग के साथ साथ दिल्ली के साबिक पुलिस कमिश्नर के पॉल, मेघालय के गवर्नर AK सिंह, अंडमान निकोबार और वीरेंद्र कटारिया पुदुचेरी के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर किए गए हैं। बात करेंगे शाहजहां फर्जी इनकाउंटर मामले की। इस मामले में CBI 4 जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट में इब्तिदाई चार्जशीट दाखिल करेगी। CNN IBN के मुताबिक इस चार्जशीट में गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नाम शामिल नहीं है। इसके अलावा इस चार्जशीट में IB के स्पेशल डायरेक्टर राजेंद्र कुमार का नाम भी शामिल नहीं है। CBI डायरेक्टर रंजीत सिन्हा का कहना है कि जांच एजेंसी मुकर्ररा वक्त में चार्जशीट दाखिल करेगी। इस केस में एक जांच अफसर को मिल रही धमकियों के पस मंजर में जांच एजेंसी ने मरकजी वजारत दाखिला और महाराष्ट्र हुकूमत से मुनासिब सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त की है।
इस जहां फर्जी इनकाउंटर केस की जांच कर रहे सीबीआई अफसरान की जान को खतरा लाहिक हो गया है। चंद रोज पहले जांच अफसर संदीप कमगाड़े को फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। धमकी के पेश नजर संदीप कमगाड़े ने सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा किया है। सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा का कहना है कि इस सिलसिले में महाराष्ट्र हुकूमत और वजारत दाखिला को एक खत लिखा गया है, जिसमें सीबीआई हुक्काम को आला सतह की सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त की गई है और इस पर मुस्बत रद्दमल भी मिला है। सीबीआई डायरेक्टर के मुताबिक इस जहां फर्जी इनकाउंटर मामले में 4 जुलाई को प्रिलिमिनरी चार्जशीट दाखिल की जाएगी। हम लोगों ने महाराष्ट्र सरकार को और गृह मंत्रालय को लिखा है कि हमारे अफसरों को सिक्योरिटी प्रदान की जाए। हम लोगों ने गुजरात हाईकोर्ट को अश्योरेंस दिया है कि 4 जुलाई तक चार्जशीट फाइल करेंगे और हम लोग अपना टाइम लिमिट मेंटेन करेंगे। गुजरात के साबिक वज़ीर दाखिला अमित शाह के ताल्लुक से पूछे गए सवाल पर सीबीआई डायरेक्टर ने कोई रद्दअमल जाहिर नहीं किया। इस जहां फर्जी इनकाउंटर मामले में आईबी और सीबीआई के दरमियान भी टकराव की सूरत हाल है। ताहम नए सेक्रेटरी दाखिला अनिल गोस्वामी ने कहा है कि वो ये देखेंगे कि राजेंद्र कुमार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के सिलसिले में मुनासिब सबूत मौजूद हैं या नहीं। सीबीआई के पास क्या कागजात हैं, क्या एविडेंस है, वो कागज देखने के बाद ही मैं देख सकूंगा। अभी मैं इसके बारे में आपको कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास भी जो इत्तला है वो अखबारों से ही है और अखबारों में आप लोग मेहनत तो बड़ी करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस पर सारे के सारे फैक्ट्स आ सकें। तो पहले मैं सारी फाइल्स देखना चाहूंगा, उसके बाद ही कोई कमेंट करूंगा। रिश्वत फर्जी इनकाउंटर के सिलसिले में सीबीआई राजेंद्र कुमार से 2 बार पूछताछ कर चुकी है। एजेंसी का कहना है कि इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि राजेंद्र कुमार इन अफसरों में शामिल थे जिन्होंने इनकाउंटर से कबल गुजरात पुलिस की हिरासत में शख्स से पूछताछ की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर फर्जी इनकाउंटर केस में गुजरात हाईकोर्ट ने एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पीपी पांडे की अर्जदाश्त मुस्तरद कर दी है। पीपी पांडे ने अपने खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर खारिज करने की अर्जदाश्त अदालत में दाखिल की थी। वाज़ेह कि पांडे के खिलाफ सीबीआई ने इशजहां फर्जी इनकाउंटर केस में एफआईआर दर्ज किया है। खबर कश्मीर से है, जहां के तराल इलाके के मंदोरा गांव में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच एक इनकाउंटर में 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की इत्तला है। इनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेज का एक जवान भी मारा गया, जबकि 2 दीगर जवान जख्मी हो गए। ताहम अभी तक मारे गए किसी भी मिलिटेंट की लाश बरामद नहीं हुई है। इनकाउंटर उस वक्त शुरू हुआ जब सिक्योरिटी फोर्सेज को इलाके में कुछ मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला मिली, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान यहां पर छुपे मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की। उधर सुंबल बांडीपुरा में इतवार को फौज की फायरिंग में 2 नौजवानों की हलाकत के खिलाफ आज वादी कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल रही। तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे और सड़कों से ट्रैफिक भी गायब रहा। श्रीनगर शहर के लाल चौक और दीगर इलाकों में सिर्फ चंद प्राइवेट गाड़ियां नजर आईं। वाज़ेह की हड़ताल की कॉल हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के गिलानी ग्रुप ने दी थी। वहीं हाजन बांडीपुरा में इतवार को मारे गए 2 नौजवानों की हलाकत के पेश नजर हाजन सुंबल नायद देखे और मारकुंडल में कर्फ्यू नाफिज रहा, जबकि बांडीपुरा कस्बे में पुलिस और नौजवानों के दरमियान वक्फे से झड़पें होती रही। बांडीपुरा में मुश्ताइल हुजूम ने म्युनिसिपल कमेटी की एक इमारत को भी नजर आतिश करने की कोशिश की, जबकि हाजन में हुजूम ने एक आर्मी गुडविल स्कूल की एक इमारत में आग लगा दी। यहां पर लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। पंचायत समिति निवासी किसान कल्याण साहब मीणा, जो कल तक पर्याप्त जमीन और पानी होने के बावजूद कृषि से आशा अनुरूप लाभ नहीं ले पा रहा था। कृषि कार्य में उपयोग आने वाली बिजली की असमान उपलब्धता और लागत इसका एक प्रमुख कारण थी, पर सरकार द्वारा रियायती दर पर उपलब्ध करवाए गए सोलर वाटर पंप से अब हालात बदल गए हैं, जिससे कल्याण सहाय मीणा को निर्बाध बिजली, वो भी बिना किसी लागत के उपलब्ध है, जिससे खेतों की उत्पादकता बढ़ी है और खेती की लागत घटी है। 2 साल पहले खेती करते थे बिजली से, आज करने लगे सोलर पंप से, और इसमें बिल का खर्चा भी नहीं आता है, पानी भी जिस टाइम चाहो उस टाइम मिल जाता है। हमको तो इस लागत का 14% देना पड़ता है, 86% गवर्नमेंट दे रही है, तो इस कारण महंगा भी नहीं पड़ता है।
मैं तो हर किसानों को ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लगाए। दैवीय आपदा की भीषण त्रासदी से उत्तराखंड में हुए नुकसान और प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाने के लिए देश भर से विभिन्न संगठनों एवं संस्थाओं द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार आप सभी के इस सेवा भाव का सम्मान करती है। सरकार द्वारा राहत सामग्री के व्यवस्थित ढंग से संकलन एवं वितरण हेतु राहत सामग्री संग्रहण एवं वितरण केंद्र महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून में स्थापित किया गया है। दैवीय आपदा में स्वेच्छा से मदद करने हेतु सहायता राशि चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री आपदा प्रबंधन राहत कोष उत्तराखंड के नाम से मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तराखंड सचिवालय परिसर 4 सुभाष रोड देहरादून को प्रेषित कर सकते हैं। आप भारतीय स्टेट बैंक सचिवालय शाखा देहरादून में राहत के लिए संचालित मुख्यमंत्री राहत कोष में सीधे भी सहयोग राशि जमा कर सकते हैं। ब्रेक के बाद खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मिस्र में सदर मुर्सी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। 2 रोज से जारी एहतजाजी मुजाहरों के दौरान 16 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हुए हैं। मुजाहरीन ने इख्वानुल मुस्लिमून के सदर दफ्तर पर तोड़फोड़ मचाई और इमारत में आग लगा दी। एहतजाजियों ने मिस्र के सदर को ओहदे से दस्तबरदार होने के लिए कल तक का अल्टीमेटम दिया है। मिस्र का तहरीर स्क्वायर एक मरतबा फिर एहतजाज का मरकज बन गया है। सदर मोहम्मद मुर्सी की पॉलिसियों से नाराज बड़ी तादाद में लोग तहरीर स्क्वायर पर जमा होकर मुजाहरे कर रहे हैं। मुजाहिरीन सदर से ओहदा छोड़ने और नए सिरे से सदारती इंतखाबात कराने का मुतालबा कर रहे हैं। एहतजाजी मुजाहिरीन ने इतवार की शब काहिरा में इख्वानुल मुस्लिमून के सदर दफ्तर पर हल्ला बोल दिया और वहां तोड़ फोड़ मचाई और आग लगा दी। इस मौके पर इख्वान का कोई भी फर्द दफ्तर पर मौजूद नहीं था। पीर के रोज़ भी चंद एहतजाजी इख्वान के दफ्तर पर तोड़ फोड़ मचाते देखे गए। इस दौरान लोग दफ्तर से सामान भी लूट कर ले गए। इख्वानुल मुस्लिमून के तर्जुमान ने सदर दफ्तर पर हमले को रोकने में नाकामी पर सिक्योरिटी फोर्स को तनकीद का निशाना बनाया। उधर तहरीर स्क्वायर पर भी चंद मुजाहिरीन खेमजन हो गए हैं। एहतजाजियों का कहना है कि वो अपने मुतालबात की यकसुई तक एहतजाज जारी रखेंगे। बागी तहरीक तमर्रुद की जानिब से ये एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। इस तहरीक ने सदर मुर्सी को मंगल तक ओहदा छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि बसूरत दीगर सदर मुर्सी के खिलाफ सिविल नाफरमानी की मुहिम चलाई जाएगी। इस ग्रुप ने सदर की मुज़ाकरात की पेशकश को भी मुस्तरद कर दिया है। इसी दौरान 4 काबीनी वज़रा ने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया है। मुस्ताफ़ी वज़रा का कहना है कि सदर मुर्सी की जानिब से मौजूदा सियासी बहरान से निमटने के तरीक़ाकार से इख्तिलाफ़ात करते हुए उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। खबर चीन से है, जहां मूसलाधार बारिश के सबब सैलाब और मिट्टी के तोदे खिसकने के वाक़यात में 39 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 1 दर्जन से ज़्यादा अफराद लापता बताए जा रहे हैं। चीनी हुक्काम के मुताबिक मंगोलिया के खुद मुख्तार इलाके में 18 अफराद हलाक और 4 लापता हुए हैं, जबकि मशरक़ी सूबे अनहुई और जुनूब मगरबी सूबे सिचुआन में कुदरती आफत के सबब 9 अफराद हलाक हुए हैं। चीन की खबररसा एजेंसी जिन्हुआ के मुताबिक तकरीबन 24 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि मुतासरा इलाकों से 1 लाख से ज़्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा सलमान खुर्शीद ने ब्रूनेई में आसियान के वज़रा ख़ारजा की मीटिंग में तकरीर की। उन्होंने कहा कि आसियान के साथ वसी इश्तराक हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी की बुनियाद है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि हम सब एक मुस्तहकम, महफूज और खुशहाल एशिया बहरुल काहिल खित्ते का विज़न रखते हैं।
So the Chinese purpose as well is to engage in as effective and as objective a way with the ASEAN vision, and both of us, China and India, have to contribute to this vision in our respective ways. But on the sidelines, of course, there are a lot of other things that we have an interest in between ourselves, China and India. We may have a chance to take up those issues as well. A very successful visit to the Chinese Premier League to our country, my own visit to China, where I had an opportunity to make friends with the foreign minister. And this will be a chance to refresh some of those moments and then look ahead at some of the ideas that we have shared and on which we need to work together, particularly. और अब बात करेंगे विंबलडन की। रोहन बोपन्ना और एडवर्ड रोजर की जोड़ी विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। मर्दों के डबल्स मुकाबले में रोहन बोपन्ना और एडवर्ड रोजर ने तीसरी सीड अलेक्जेंडर और ब्रोनो की जोड़ी को 6-4, 4-6, 6-7 और 6-2 से जेर किया। क्वार्टर फाइनल में हिंद फ्रांसीसी जोड़ी का मुकाबला रॉबर्ट और डैनियल की जोड़ी से होगा। और आखिर में एक नजर सुर्खियों पर। हुकूमत उत्तराखंड में राहत और बाज़ाबातकारी के लिए वर्ल्ड बैंक और एडीबी से हासिल करेगी इमदाद, चिदम्बरम का बयान। उत्तराखंड हुकूमत ने दरियाओं के किनारे इमारतों की तामीर पर लगाई पाबंदी। बहुगुना ने मुतासरा आवाम के लिए राहत का दायरा बढ़ाया। जहां फर्जी इनकाउंटर मामला, सीबीआई की चार्जशीट में मोदी और अमित शाह का नाम शामिल नहीं। जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर नजीब जंग होंगे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर। के पॉल मेघालय के गवर्नर मुकर्रर। और मिस्री सदर के खिलाफ दूसरे रोज भी एहतजाज जारी। 16 अफराद हलाक। अपोजिशन ने मुस्ताफी होने के लिए मुर्सी को दिया कल तक का अल्टीमेटम। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन,